हाय एवरीवन, मैं विशाल कांत रंगा फ्रॉम द टीम द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड। तो आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाला हूँ हरियाणा का बीएमएस काउंसलिंग शेड्यूल। इसका कंप्लीट प्रोस्पेक्टस आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि हरियाणा के अंदर एलिजिबल कौन है, ठीक है, वहाँ पर एनआरआई कोटा कैसे क्लेम किया जाता है, डिफरेंट कॉलेजेस की फीस क्या है और डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो कि पूरे प्रोस्पेक्टस में आपको दिए गए हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। मेरे को उम्मीद है कि अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं इससे रिलेटेड तो वो सारे इस वीडियो के एंड तक खत्म हो जाएंगे। बट अगर स्टिल उसके बाद भी कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज ले सकते हैं। हम आपको 100% आपके ड्रीम कॉलेज में एडमिशन दिलवाएंगे। तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने काउंसलिंग शेड्यूल आया हुआ है। तो कल से यानी कि आज हम 22 को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और 23 ऑनवर्ड्स आप रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, ये सारा काम स्टार्ट कर सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट है 28 दिसंबर शाम को 5 बजे तक। तो आपको अगर चाहते हैं कि भी कोई मिस्टेक ना हो तो आपको बहुत टाइमली 23, 24 तक इसको सब कुछ कंप्लीट कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको जो रिजल्ट है वो 30 दिसंबर को आ जाएगा। और अगर आपको लगता है कि भाई वो रिजल्ट सही नहीं है, आपने जो कॉलेज भरा था आपको उसके अगेंस्ट कोई कॉलेज मिल गया, या आपने जो कॉलेज नहीं भरा था आपको वो कॉलेज मिल गया, तो एनी काइंड ऑफ ग्रीवेंसेस आप सबमिट कर सकते हैं। और 3 जनवरी को फाइनल रिजल्ट आ जाएगा एंड देन 4 जनवरी ऑनवर्ड्स आप अपनी पेमेंट स्टार्ट करेंगे, कॉलेज में रिपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे एंड देन आपका आगे का प्रोसेस शुरू होगा राउंड 2 के लिए। तो ये आपका काउंसलिंग शेड्यूल था। अब हम काउंसलिंग शेड्यूल के बाद आगे मूव करते हैं प्रोस्पेक्टस के ऊपर। कि मैंने आपके लिए जो ये प्रोस्पेक्टस है बहुत बड़ा था, नियर अबाउट 48 पेजेस का था, तो मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है और कोशिश करी है कि इसमें प्रोस्पेक्टस की हर एक चीज को कवर अप किया जाए। तो चलिए मेरे साथ इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए प्रोस्पेक्टस को स्टार्ट करते हैं। प्रोस्पेक्टस में हम देख सकते हैं सबसे पहले कि जो हरियाणा की काउंसलिंग है वो कौन कंडक्ट कर रहा है, वो श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट करी जाती है, जो कि कुरुक्षेत्र के अंदर सिचुएटेड है। टोटल हरियाणा में 2 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और 10 प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो इन टोटलिटी देयर आर 12 कॉलेजेस। तो हु ऑल आर एलिजिबल फॉर द हरियाणा काउंसलिंग। तो मैं ये बहुत बड़ा पॉइंट्स हैं, ये सारे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई करते हैं मैं इसकी एक पीडीएफ भी आपके साथ शेयर करूंगा जो यहाँ पर स्क्रीन पर चल रही है। तो बट स्टिल मैं इसको इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ, क्योंकि इतने सारे क्राइटेरियाज आपके लिए सुनना और समझना मुश्किल हो जाएगा। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहता है, यानी कि हरियाणा के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहां पर एडमिशन लेना चाहता है, तो उसके लिए केवल और केवल हरियाणा के जो रेजिडेंट हैं, बोनाफाइड डोमिसाइल होल्डर्स हैं, केवल वही लोग एलिजिबल हैं। अदर स्टेट के जो बच्चे हैं वो हरियाणा में गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के बच्चों के लिए ही वो सीट्स अवेलेबल हैं। ठीक है। देन उसके बाद जो मैनेजमेंट सीट्स होती हैं, यानी कि जो प्राइवेट कॉलेजेस में मैनेजमेंट सीट्स हैं, उसके अंदर अदर स्टेट का कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। और एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया मेरे को लगता है वो शायद बताने की जरूरत भी नहीं है, बट फिर भी बता देता हूँ कि आप नीट क्वालिफाइड होने चाहिए, चाहे आप कैटेगरी वाइज क्वालिफाइड हैं या आप अनरिजर्व्ड के अकॉर्डिंगली क्वालिफाइड हैं। ठीक है, बट आप क्वालिफाइड होने चाहिए, तभी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, अदरवाइज आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा चर्चित पॉइंट रहता है, वो है एनआरआई के बारे में। कि यार एनआरआई के ऊपर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हैं, अगर आप कहेंगे तो इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो भी बनाई जाएगी। तो एनआरआईज की एडमिशन कैसे होगी, तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो अगेन मैं आपका बहुत ज्यादा समय इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपको इन शॉर्ट इन सारी चीजों के बारे में बता दूंगा। तो सबसे पहले जैसे कि जो मतलब यहाँ पर बेसिकली उन्होंने एक सीक्वेंस दी हुई है कि किसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, यानी कि किन लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। तो जो कि हरियाणा के एक्चुअल एनआरआई हैं या ओसीआई कार्ड होल्डर्स हैं, ठीक है, और हरियाणा के या चंडीगढ़ के ही रेजिडेंट हैं, सबसे पहले उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद जो लोग एक्चुअल एनआरआई हैं या ओसीआई कार्ड होल्डर्स हैं, पीआईओ कार्ड होल्डर्स हैं, बट वो हरियाणा के बाहर के हैं, तो वहां पे सेकंड नंबर पर उनको प्रायोरिटी देगी। यानी कि पहले हरियाणा के एनआरआई को प्रायोरिटी दी जाएगी, अगर उसके बाद कोई सीट बचती है तो अदर स्टेट के जो एक्चुअल एनआरआईज या ओसीआई कार्ड होल्डर्स हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाते हैं, चौथे नंबर पर आ जाते हैं जो चिल्ड्रंस हैं। ठीक है, यानी कि अगेन वही क्राइटेरिया, पहले उन चिल्ड्रंस को प्रायोरिटी दी जाएगी, एनआरआई के बच्चों को जो कि एक्चुअली हरियाणा को बिलोंग करते हैं। दूसरे नंबर पर उन अदर स्टेट्स के
एनआरआई बच्चों को प्रायोरिटी दी जाएगी जो कि हरियाणा को बिलोंग नहीं करते। तो यानी कि सिंपल सा एक फैक्ट इसमें नजर आ रहा है कि पहले हरियाणा के एनआरआई या हरियाणा के एनआरआई बच्चे, देन उसके बाद अदर स्टेट के बच्चों को लिया जाएगा। फिर उसके बाद बहुत सारी कैटेगरीज दी हुई हैं, जैसे कि उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि हम किन किन को इसके अलावा भी कंसीडर करेंगे, यानी कि अगर इन एनआरआई को पूरा करने के बाद भी कोई सीट्स बचती हैं एनआरआई की, तो उसके बाद कौन से एनआरआई बच्चों को कंसीडर किया जाएगा। तो इसमें आपके जो आ जाते हैं बेसिकली फादर की फैमिली की तरफ से, जैसे कि आपके बुआ हो गई, आपके चाचू हो गए, आपके ताया जी हो गए, ठीक है, अगर वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो उनको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी। फिर जो मम्मी के फैमिली रिलेशन से हैं उनको नीचे प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद आपके दादा दादी, नाना नानी, इस तरीके से चलता रहेगा। बट मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ कि इतने दूर तक अगर आप एनआरआई सीट लेने जा रहे हैं तो आपको कोई खास बेनिफिट होने वाला नहीं है, ठीक है। अगर आप खुद एनआरआई हैं या आप एनआरआई के चिल्ड्रन हैं, ठीक है, यानी कि अगर आपके मम्मी पापा एनआरआई हैं तो ही आपको एक्चुअल बेनिफिट मिलेगा। इतने दूर के रिलेशंस में आपको एनआरआई का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप अपनी नॉर्मल सीट को भी गवा सकते हैं। तो आपको इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। देन मूविंग अहेड, यहाँ पर जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो 2000 रुपए अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाले बच्चों को देने हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और हरियाणा के निवासी हैं तो आपको 500 रुपए देने हैं। बट अगर आप किसी अदर स्टेट के बच्चे हैं तो आपको 2000 रुपए पे करने हैं, इररिस्पेक्टिव कि आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं। देन मूविंग अहेड, एनआरआई का 10,000 रुपए है। एंड उसके बाद हम मूव करते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट के ऊपर। जनरली जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो एप्लीकेबल होता है राउंड 2 के अंदर। राउंड 1 में जब आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है 5,000 और 50,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये आपको देने की जरूरत नहीं है। बट जब आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको ये देना होगा, अदरवाइज आप वहां पर राउंड 2 में एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जाना चाहते हैं या सिर्फ स्टेट कोटा सीट्स के लिए जाना चाहते हैं तो आपको 5,000 रुपीज पे करने होंगे, जो कि आपकी फीस में लेटर ऑन एडजस्ट हो जाते हैं। और अगर आप प्राइवेट या मैनेजमेंट कॉलेजेस के लिए जाना चाहते हैं तो आपको वहां पर 50,000 रुपीज की सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा, जो कि रिफंडेबल है। अगर आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलता या अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो ये आपकी फीस में एडजस्ट हो जाएगा। और अगर ये आपको कॉलेज मिल गया और आपने वो कॉलेज ज्वाइन नहीं किया तो उस केस में आपके पैसे फोरफीट भी हो जाएंगे। तो जैसे कि नॉर्मली हर काउंसलिंग में होता है कि अगर आपको कॉलेज मिलता है आप कॉलेज नहीं ज्वाइन करते तो जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट होता है वो फोरफीट हो जाता है। यहाँ पर हम कॉलेजेस की फीस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास श्री कृष्णा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है, जो कि हमारी काउंसलिंग अथॉरिटी भी है कुरुक्षेत्र के अंदर। बहुत ही नॉमिनल सी फीस है, जैसे जनरली गवर्नमेंट कॉलेजेस की होती है। टोटल 63 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये टोटल सीट्स हैं जो वहां पर अवेलेबल है। इसमें से कुछ AIQ में भी जाएंगी, कैटेगरी वाइज भी डिस्ट्रीब्यूट होंगी। बट यहाँ पर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपका स्कोर अप्रोक्सीमेटली 550 के आसपास होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर कोशिश करिए इसको लेने के लिए। देन उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका आ जाता है MSM कॉलेज, जो कि खानपुर कला में है, सोनीपत में है। बहुत ही बढ़िया कॉलेज है। तो अगेन यहाँ पर जो आपकी फीस है टोटल 67,500 रुपीज है पर एनम, सब कुछ खाना पीना रहना मिलाकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 75 सीट्स हैं। अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए कि नियर अबाउट इस साल 530 के आसपास नंबर होने चाहिए। 530 में ये नहीं कह रहा कि सेफ स्कोर है, बट 530 का अगर आपका स्कोर होगा तो आपके चांसेस हैं यहाँ पर कॉलेजेस मिलने के। देन उसके बाद बाबा मस्तनाथ आता है रोहतक के अंदर। बहुत ही बड़ा कैंपस है इस कॉलेज का, ठीक है, और भी बहुत सारे कोर्सेज रन करवाता है ये। तो 3,90,000 पहले साल फीस लेते हैं। हॉस्टल में इसके पैसे 60,000 रुपए हैं। तो जो आपकी मर्जी, आपने लेना है लो, नहीं लेना ना लो, ठीक है। बट आई प्रेफर कि अगर आपको हॉस्टल का ऑप्शन अवेलेबल है वहां पर तो आपको कॉलेज के अंदर ही लेना चाहिए। एक तो सेफ होता है और मोर ओवर आपको सीखने को भी बहुत ज्यादा कुछ मिलता है। तो बहुत ही पॉपुलर कॉलेज है अगेन, बट यहाँ पर आपको लोअर स्कोर पर भी ये कॉलेजेस मिल जाते हैं। देन वी विल मूव अहेड टू आवर अदर ऑप्शन, जो कि है हमारे पास SGT। SGT बहुत ज्यादा पॉपुलर है हरियाणा के प्राइवेट कैंडिडेट्स के बीच में, जो प्राइवेट कॉलेजेस में जाना जाते हैं, बिकॉज यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज फैबुलस, वन ऑफ इट्स काइंड, है ना। यहाँ पर ऑलरेडी एक आपका MBBS, MD और इसके अलावा कई अदर कोर्सेज रन हो रहे हैं। तो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्होंने बहुत ज्यादा अलग कोर्सेज के हिसाब से भी डेवलप किया हुआ है। फैकल्टी वाइज हम बात करें, बहुत जबरदस्त फैकल्टी है।
ठीक है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। पेशेंट इनफ्लो भी ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा जबरदस्त है, बट पेशेंट इनफ्लो भी ठीक है। इसका मेन यूएसपी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही है और इसकी लोकेशन है। बेसिकली कहने को ये गुड़गांव के अंदर है, बट गुड़गांव से थोड़ा सा पहले पड़ता है, गांव वाला एरिया है, वहां पर ये पड़ता है। बट अगेन इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जबरदस्त होने की वजह से लोग इसको प्रेफर करते हैं। बहुत हाई फीस भी है, 4,90,000 रुपया पर एनम ये चार्ज कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली थोड़ा बहुत पैसा और ऊपर लग जाता है, तो काफी महंगा पड़ जाता है कॉलेज। बट अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है ये यहाँ पर मूव आउट करने के लिए, बिकॉज देखिए इसमें अभी तक आपका कोई ना हॉस्टल का पैसा लगाया है ना ही मेस का पैसा लगाया, तो लगभग आपका 1 लाख रुपए और लग जाएगा। तो यानी कि 6 लाख रुपए के आसपास आपको ये कॉलेज पड़ जाता है 1 साल का। और यहाँ पर आपको नियर अबाउट 30 लाख का ये पैकेज पड़ जाएगा इस कॉलेज के लिए। तो अगर आपका ये बजट है तो आप इस कॉलेज को मूव आउट कर सकते हैं। और स्कोर भी कोई बहुत ज्यादा इसके अंदर नहीं है, नॉर्मल स्कोर पर भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। नॉर्मल की बात मान के चलिए तो यानी कि अगर आपका नियर अबाउट 280 प्लस का 250 प्लस का स्कोर है तो यहाँ पर आप मूव आउट कर सकते हैं। बट अगर आपको बजट को कंसीडर करते हैं तो आपके पास इसकी कंपेरेटिवली इस स्कोर पे कम बजट में इससे भी कई बेटर कॉलेजेस ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट इन अदर स्टेट्स, नॉट इन हरियाणा। तो यहाँ पर टोटल 100 सीट्स हैं एसजीटी के अंदर। फिर आयु ज्योति है, एक सिरसा में कॉलेज है, बहुत ही नॉर्मल सा कॉलेज है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा जबरदस्त है, ठीक है। और पेशेंट इनफ्लो की बात करें तो बहुत ही नॉर्मल सा पेशेंट इनफ्लो है। बट स्टिल यहाँ पर एक हरियाणा में जितने भी कॉलेजेस हैं, अगर आप उसका बजट लगाइए तो मिनिमम टू मिनिमम भी हरियाणा के हर कॉलेज का बजट 20 लाख रुपए पड़ता है आपको पूरे कोर्स के लिए। तो अगेन ये भी आपको लगभग 18-19 लाख के करीब पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको कम स्कोर पर भी एडमिशन मिल जाएगी। यानी कि मान लीजिए कि अगर आपका जो स्कोर है वो नियर अबाउट 150 प्लस भी है तो यहाँ पर आप ऑप्शन लेकर चल सकते हैं। बट अगर आप एक 150 या 180 का स्कोर है और आप कंपेरेटिवली कम पैसा खर्चना चाहते हैं और बेटर कॉलेज पे मूव करना चाहते हैं तो आपके पास अदर ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, बट दोज विल बी इन अदर स्टेट्स ओनली, ठीक है। यहाँ पर आपको हरियाणा से बाहर निकलना पड़ेगा। बट अगर आप अपनी होम स्टेट नहीं छोड़ना चाहते, आपका स्कोर कम है, आप इतना बजट भी स्पेंड कर सकते हैं, तो देन इट इज अ गुड ऑप्शन, आपको इसको कंसीडर करना चाहिए। और आपको इसके साथ हरियाणा में जो और कॉलेजेस हैं उनको भी एक बार कंसीडर करके चलना चाहिए। तो टोटल यहाँ पर 50 सीट्स हैं। उसके बाद आपके पास अगला जो ऑप्शन आ जाता है वो आ जाता है लाल बहादुर शास्त्री, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर कॉलेज है, ठीक है, और ओनली फॉर गर्ल्स है। और यहाँ पर अगर हम बात करें फीस नॉर्मल, अगेन जैसे मैंने बताया था कि आपको जितने भी कॉलेजेस हैं, ठीक है, वहां पर आपको 20 लाख रुपए के करीब की फीस पड़ेगी। तो यहाँ पर भी आपका जो बजट है लगभग उसके अराउंड ही रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पर अगर हम बात करें, एक तो सिटी ठीक है, सिटी बहुत अच्छी है, यहाँ पर आपको मिल जाएगी। कंपेरेटिवली इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है इनका। यहाँ पर पेशेंट इनफ्लो भी ठीक है। यहाँ पर अगर आप कंपेरिजन करते हैं दूसरे कॉलेज से तो यहाँ पे पेशेंट इनफ्लो भी ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको कंसीडर करके चल सकते हैं। अगर आप गर्ल्स कॉलेज को कंसीडर कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली जो आपका स्कोर है यहाँ पर अगर 250 के आसपास का स्कोर है तो यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं, इसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं। तो मूविंग अहेड टू आवर अदर ऑप्शंस, दैट इज चौधरी देवीलाल, जो कि बहुत ही ज्यादा मैंने सुनने में आया कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है हरियाणा के लोगों के बीच में। बिकॉज इसका एक तो सिटी का एक ऑप्शन आ जाता है कि एक तो सिटी अच्छी है, दूसरा ऑप्शन ये आ जाता है कि यहाँ पर आपको पेशेंट इनफ्लो बहुत बढ़िया मिलता है। इनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा बढ़िया है। अगर आपका 20 लाख का बजट है और नियर अबाउट आप मान के चलिए कि यहाँ पर आपका जो स्कोर है वो नियर अबाउट 300 के है, यानी कि 300 310 है ना, इसका तरह का आपका स्कोर है, और आप हरियाणा में ही रहना चाहते हैं, आपकी सिटी के आसपास पड़ता है, तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस रहेगा अगर आप हरियाणा में इसको कंसीडर करके चल रहे हैं। टोटल यहाँ पर 60 सीट्स अवेलेबल हैं। देन उसके बाद गंगापुत्रा आ जाता है जो कि जींद में है। तो एक नॉर्मल कॉलेज है, ठीक है, नॉट सो गुड नॉट सो बैड, ठीक है। अगर आप अपनी सिटी में ही रहना चाहते हैं, आप अपनी सिटी को छोड़कर नहीं जाना चाहते जो, और आपका जो बजट है वो नियर अबाउट, अगर आप जैसे सिटी में ही रह रहे हैं, आप हॉस्टल को कंसीडर नहीं करते है ना, तो नियर अबाउट आपका जो बजट है वो आपको यहाँ पर पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 15-16 लाख रुपए के आसपास, ठीक है। लोअर स्कोर पर भी ये कॉलेजेस आपको मिल जाते हैं। टोटल 60 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है। बट अगेन मैं आपको यही बार बार रिपीट करता हूँ कि अगर आपको कोई सिटी कॉन्स्ट्रेंट नहीं है ना, और आप का जो स्कोर है वो नॉर्मल स्कोर है, कोई बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं है नीचे भी नहीं है, एक मीडियोकर सा स्कोर है,
जैसे कि आप मान के चलिए कि अगर आपका जो स्कोर है वो नियर अबाउट 150 से रेंज करके 250 के बीच में भी है, ठीक है, बट आप अच्छा कॉलेज लेना चाहते हैं तो आपको अपने एरिया को एक्सपैंड करना होगा, आपको अपने ऑप्शंस बढ़ाने होंगे, बिकॉज लिमिटेड एरिया में लिमिटेड ऑप्शंस हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे बेस्ट ही हों। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने अगले कॉलेज की तरफ, जो कि नेशनल कैपिटल कॉलेज है, और बहुत ही ज्यादा अच्छा कॉलेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत बढ़िया है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर लोगों की इसकी पॉपुलैरिटी भी बहुत ज्यादा रहती है। नियर अबाउट जो आपका यहाँ पर बजट है वो आपको नियर अबाउट 20 लाख रुपीस के करीब पड़ जाएगा। अच्छा स्कोर चाहिए यहाँ पर, ठीक है, लोगों के बीच में ये कॉलेज काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, तो अगर आपका जो स्कोर है नियर अबाउट 300 अबव चल रहा है तो आप यहाँ पर एक बार इस कॉलेज को ट्राई कर सकते हैं। तो मूविंग अहेड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट कॉलेज, दैट इज मुरारी लाल, जो कि भिवानी में है। एक अच्छा कॉलेज है, नॉर्मल कॉलेज है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक है इसका। नियर अबाउट अगेन जो बजट है वो ये 18-20 लाख रुपए के आसपास पड़ेगा। टोटल 60 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। गॉड ब्राह्मण जो कॉलेज है ये भी एक बढ़िया कॉलेज है, यहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो अच्छा है। पेशेंट इनफ्लो नॉर्मल है, कोई बहुत ज्यादा कम नहीं, कोई बहुत ज्यादा भी नहीं है, तो एक बेसिक सा पेशेंट इनफ्लो है, हल्का फुल्का आपको सीखने को भी यहाँ पर मिलेगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर भी अगेन जो आपका बजट है नियर अबाउट 20 लाख के आसपास रहेगा, और जो आपका स्कोर है यहाँ पर अगर आप मान के चलिए कि 250 तक का भी अगर आप स्कोर लेकर आ रहे हैं तो आपके कुछ चांसेस बन जाते हैं यहाँ पर एडमिशन लेने के, बट अगेन आपको और ऑप्शंस भी इसके साथ साथ कंसीडर करके चलने चाहिए। देन मोस्ट पॉपुलर कॉलेज जो कि मेरे को लग रहा है कि भाई सारे ही लोगों के लिए, नॉट ओनली फ्रॉम हरियाणा, सारे ही लोगों के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वो है धन्वंतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो कि चंडीगढ़ के अंदर सिचुएटेड है। बहुत ही टॉप क्लास कॉलेज है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मेरे को लगता है कि भाई बहुत अच्छा हॉस्पिटल इन्होंने मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। इनके अगर हम पेशेंट इनफ्लो की बात करें तो इनके पास वन ऑफ द बेस्ट पेशेंट इनफ्लो है। अगर आप कभी टाइम मिले तो आप कभी संडे को यहाँ पर जाइए, जो इनकी ओपीडी टाइमिंग्स होते हैं आप देखना वहां पर कितना ज्यादा पेशेंट होता है, और इसी वजह से जो इसकी कट ऑफ है वो भी काफी हाई रहती है। तो मेरे को उम्मीद है कि अगर आपका जो स्कोर है 390 से 400 के बीच में वेरी करता है तो आप यहाँ पर इस कॉलेज को ऑप्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर थोड़ी सी जो कई बार दिक्कत आती है वो आती है हॉस्टल्स की, बिकॉज हॉस्टल्स बहुत लिमिटेड हैं इनके पास, तो हो सकता है कि आपको शायद बाहर पीजी वगैरह लेकर भी रहना पड़े। तो लेट्स मूव की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ज्यादा नहीं है हरियाणा की काउंसलिंग में। तो जैसे कि सबसे पहले मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हर राउंड में खुलेगी। जैसे अभी राउंड 1 में खुलेगी है, राउंड 2 में भी खुलेगी, राउंड 3 में भी खुलेगी, और ये मॉप अप राउंड तक खुलती ही रहेगी। स्ट्रे राउंड में कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होती, यानी कि टिल मॉप अप राउंड हर बार रजिस्ट्रेशन खुलेगी, बट आफ्टर मॉप अप देयर विल बी नो फ्रेश रजिस्ट्रेशंस अलाउड। देन उसके बाद अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं और आप मॉप अप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपने राउंड 1 में रजिस्टर कर लिया था बट आपको मॉप अप तक कोई भी कॉलेज नहीं मिला, तो मॉप अप में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको एक बार अपना एक कंसेंट देना होगा। तो ये सारी चीजें थी आपके प्रोस्पेक्टस में से जो मैंने आपको आज पढ़कर बताई हैं इन शॉर्ट। तो अगर आप ये इन शॉर्ट जो एक हमने तैयार की हुआ है समरी आपके प्रोस्पेक्टस की आप चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे हमें हाई का मैसेज भेजिए और अपनी रिक्वायरमेंट बताइए, हम आपको बेस्ट कॉलेज लेने में मदद करेंगे। आप हमारे प्रीमियम सर्विसेज लेने के लिए गिवन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।